तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश ने नदी किनारे कैंप लगाया था। अब आगे उसके सामने कौन कौन सी चुनौती आते हैं, चलिए देखते हैं। सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर ऐश के चेहरे पर पड़ी। कैंप के पास नदी की ठंडी हवा बह रही थी। ऐश ने आंखें खोलीं, देखा पिकाचू अब भी अपने बैग के पास गोल होकर सो रहा था। ऐश मुस्कुराया, उठो पिकाचू, नई सुबह है, नई जर्नी है। दोनों ने मुंह धोया और नदी किनारे अपना सामान समेटा। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं और ऊपर आसमान से एक चमकती नीली आकृति नीचे उतरी। वो पोकेमॉन था, एक्वेवेन, एक रहस्यमयी फ्लाइंग और वाटर टाइप पोकेमॉन, जिसके पंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी पूंछ से जल की बूंदें हवा में तैर रही थीं। उसकी हर हरकत में ताकत और शांति। दोनों ऐश ने चकित होकर कहा, वाह, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पिकाचू तुरंत तैयार हो गया। उसकी गालों में बिजली चमकने लगी। एक्वेवेन ने ऊंचाई से पानी की धार छोड़ी। वाटर पल्स। ऐश और पिकाचू दोनों भीग गए, लेकिन ऐश मुस्कुराया। लगता है ये चुनौती देना चाहता है। ठीक है पिकाचू, चलो शुरू करते हैं। थंडरबोल्ट। बिजली की चमक आसमान में गई और एक्वेवेन के पंखों से टकराई। वो पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में अब और भी जोश था। एक्वेवेन ने अपने चारों ओर पानी का गोला बनाया और स्काई स्ट्रीम छोड़ा। पानी की तेज घूमती धारा ने जमीन को हिला दिया। ऐश चिल्लाया, अब मौका है पिकाचू, क्विक अटैक। पिकाचू ने उछलकर एक्वेवेन के पंख को छुआ। वो थोड़ी देर हवा में रुका और फिर धीरे ऐश ने तुरंत पोकेबॉल निकाली। पोकेबॉल गो! पोकेबॉल हवा में घूमी, एक्वेवेन को अंदर खींचा। टिक टिक टक और फिर क्लिक। ऐश उछल पड़ा। हमने कर दिखाया, हमारा पहला नया पोकेमॉन। पिकाचू ने खुशी से पिका कहा। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से चमक रही थीं और ऐश ने पोकेबॉल को उठाकर देखा। अब हमारी जर्नी सच में शुरू हुई।